वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने आउटलाइन ड्रॉ करना बताया था इस वाले फिगर का, जिसमें कि हमने कंप्लीट आउटलाइन ट्यूटोरियल ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे। इस वाले वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसकी जो शेडिंग हम कैसे करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस होगा, जहाँ लाइट और जहाँ डार्क है उस चीज़ को हम कैसे ऑब्जर्व करके फाइनली ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को, जिसमें कि हमने बाकी के जो शेडिंग का प्रोसेस है रियलिस्टिक सा ड्रॉ करने की कोशिश करें। कंप्लीट ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हम लेयरिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम पहले बेस लेयर अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर हम उसके सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे उसके डार्कनेस और शैडो के हिसाब से। तो जैसे कि हम इस आई वाले पार्ट में ऊपर का जो एरिया है वो हमारा डार्क है, तो हम वो 2 लेयर में कंप्लीट करेंगे, और लोअर वाला एरिया लाइट है तो हम एक ही लेयर से काम चलाएँगे। तो इसी तरह से हम कंप्लीट लेयरिंग प्रोसेस का, आप जब भी फ़ोटो ड्रॉ करें तो रेफरेंस पिक को जब आप जूम करेंगे तो ईज़िली सारा कुछ आपको दिखने लगेगा कि कौन सा एरिया डार्क है और कौन सा एरिया लाइट है। उसी के हिसाब से आप रेफरेंस को यूज करके कंप्लीट लाइट और डार्क का ऑब्जर्व करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई के अपर वाले एरिया में भी हमने बस एक बेस लेयर अप्लाई किया था, क्योंकि वहाँ पे लाइट शेडो था, तो हम उसके बाद उसे अच्छे से स्मज कर देंगे। स्मज आप मेकअप ब्रश या फिर कॉटन से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी सेकंड आई जो हाईलाइट का एरिया है उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि हम वाइट जेल पेन या फिर आप इस इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हाईलाइट हो जाएगा, और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा डार्क चल गया पेंसिल, तो उस बेस लेयर को आप स्मज कर दें या फिर इरेजर का यूज करके आप उसे क्लीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आई का एक पार्ट ड्रॉ किया है, और उसकी नोज वाले एरिया को हमने लाइट शेडो कर लिया था, जो कि बेस लेयर अप्लाई करना था। उसके बाद इरीज के पार्ट को ड्रॉ करते हुए हमने अपर आईब्रो को भी ड्रॉ किया था। अपर आईब्रो में बस हेयर के फ्लो लाइन के डायरेक्शन में स्टॉक्स लगाना है, फर्स्ट लेयर, उसके बाद स्मज करके उसके बाद सेकंड लेयर हम अप्लाई कर देंगे, तो हमारा इजीली बन जाएगा। ये बस आप इस प्रोसेस को नोट कर सकते हैं। हम सेकंड आई की को ड्रॉ करते हैं। प्रोसेस सेम होने वाला है। बेस लेयर अप्लाई करने के बाद जो हमारा डार्क एरिया है उसे सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो उतनी ज़्यादा लाइट और शैडो में कन्वर्ट होते जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे ये सेकंड हाफ वाला जो आई है वो भी हमने ड्रॉ कर लिया है। और आई के ऊपर वाले एरिया में कुछ डार्क शैडो है, तो वो भी हम हैचिंग लाइन के हेल्प से ड्रॉ करके पेंसिल से उसके बाद स्मज कर लेंगे। आप स्मजिंग के लिए मेकअप ब्रश यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया था। और उसके बाद हाईलाइट का जो भी एरिया है आप उसे अभी क्लीन कर दें, ताकि जब भी हम हाईलाइट की जो एक्स्ट्रा ज़रूरी पड़े तो वो लेयरिंग प्रोसेस होने की वजह से ऐसा ना हो कि हमारा हाईलाइट ना दे पाएँ। तो ये हमने कंप्लीट आई वाला एरिया ड्रॉ कर लिया है। और आईब्रो ड्रॉ करने का प्रोसेस सेम होने वाला है। पहले बेस लेयर, उसके बाद स्मज करके सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे। चिक का पार्ट जो है, जो एरिया में लाइट है, वो हमारा लाइट में था, इसलिए हमने वहाँ पे स्मजिंग का प्रोसेस नहीं किया था। और बाकी के साइड वाले एरिया में जो हमारा डार्क में था उसे हैचिंग लाइन से ड्रॉ करके उसको अच्छे से स्मज कर दिया था हमने। नोज वाली एरिया भी सेम प्रोसेस ड्रॉ करेंगे, और आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि वो कितना एरिया डार्क है। आप रेफरेंस पिक में देखेंगे तो इजीली आपको नज़र आएगा कि नोज़ का जो साइड का एरिया है, आप कितने आर्टिस्ट बिगनर्स होते हैं वो डायरेक्ट लाइन दे देते, तो हमें लाइन ना देके नोज़ और चिक के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब लेयरिंग डिफरेंस, यानी वो डार्क हो या लाइट हो, उस डिफरेंस को क्रिएट करेंगे कि जिसमें, जैसे कि इसमें भी हमने लाइन को ना ड्रॉ करके हमने चिक का जो एरिया है उसे डार्क हैचिंग लाइन से किया है, और उसे अच्छे से स्मज कर दिया, ताकि हम वो जो डिफरेंस हमारा नोज यानी कि उभरा हुआ पार्ट जो लाइट में रहेगा, और चिक जो नीचे है, नीचे के तरफ से वो हमारा डार्क रहेगा, तो वो डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो आपको यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करना है, बस ट्राई करना है कि हम जो लाइट और शेडो का डिफरेंस क्रिएट कर सके। स्मजिंग के लिए सबसे बेस्ट है, आप कॉटन का यूज कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर स्मजिंग देता है। आप में हैचिंग लाइन जो होता है वो हमें नज़र नहीं आता, तो काफ़ी स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है इस ब्रश का। या फिर आप मैक्स ऑफ द टाइम कॉटन का यूज करें। लिप्स वाले एरिया को ड्रॉ करने के लिए जो हमारा आउटलाइन है उसके अंदर हम जो डार्क एरिया है और जो लाइट एरिया है उसके हिसाब से हमने हैचिंग लाइन को ड्रॉ किया है, और जो बीच का जो लाइनिंग है वो हमारा डार्क था रेफरेंस पिक के हिसाब से, तो हमने दोनों के बीच का जो लाइनिंग है उसको डार्क ड्रॉ किया था। और स्मजिंग के लिए आपने यहाँ पे
ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज किया था। तो वो आप अपने हिसाब से जो एरिया डार्क है वो लाइट है ऑब्जर्व करके रेफरेंस पिक के हिसाब से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि हमारा कौन सा लाइट है और डार्क होगा। जो भी एरिया उभरा हुआ है फेस के लेवल के हिसाब से वो हमारा लाइट में आ जाएगा, तो उसी के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा लिप्स ड्रॉ हो जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ पे हमने डिटेलिंग के साथ फेस वाला एरिया कवर कर लिया था। जो लाइट है वो डार्क है उसको देखते हुए हमने ड्रॉ किया था। इस वीडियो में हम बस फेस के इस वाले पार्ट को ड्रॉ किए हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम बाकी के हेयर को ड्रॉ करेंगे और हर एक स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते चलेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमने नेक्स्ट पार्ट इसकी अपलोड करे रियलिस्टिक ड्राइंग की, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कुछ नया सीख सके कि हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि बिगनर्स मैक्सिमम टाइम इस चीज़ को मिस करते हैं। हम हर एक पार्ट को कवर करेंगे विथ डिटेल के साथ। ये हमारा एक सीरीज होने वाला है जिसमें कि हर एक पार्ट को हम डिटेल में आपको बताएंगे और साथ में ड्रॉ करेंगे। आप भी ड्रॉ कर सकते। तो ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें कि हमने फेस को ड्रॉ किया था। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में एक और वीडियो के साथ।